मैं मीनू जी जरा एक चीज समझ लूं, इसको एक तरह से ये भी देख लीजिए कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मोदी जी को मिली है, मौका। उन्होंने 7 अपने सरकारी दल भेजे, सारे दुनिया में भेजे, लेकिन यहाँ पे एक ही जगह पे G7 वाले हैं, यूरोपियन यूनियन वाले हैं, बाकी साउथ और देशों के लोग आए हुए हैं। मोदी जी को एक मौका नहीं मिल रहा है कि अगर वो जाके जो पाकिस्तान की बात है और जो सारे दलों को भेज के कह रहे थे कि पाकिस्तान टेररिस्ट को बढ़ावा देता है, उनका पैट्रनाइज करता है, वो बात वहां पे ज्यादा अच्छी तरह से मोदी जी रख सकते हैं, जो क्योंकि मेन उसमें तो नहीं, लेकिन सबसे मिलते जुलते रहेंगे। तो मोदी जी उस एजेंडा के साथ जाना चाहिए, मोदी जी को कह के जाना चाहिए कि भाई मैं पाकिस्तान को बेनकाब करके आऊंगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मोदी जी के पास। मीनू जी देखिए आनंद वर्धन जी, एक सेइंग है, नॉट इनवाइटेड डोंट गो, लेट इनवाइट्स डिक्लाइन, यू वर नेवर पार्ट ऑफ देयर स्कीम, एक्सेप्ट इट। हिंदी में बोलूं कि अगर आखिरी में न्योता आया है आपके पास तो आपको सीधे सीधे ठुकरा देना चाहिए वो न्योता। उसका कारण यह है कि आप उनकी जो प्लान थी, जो उनकी लिस्ट थी गेस्ट की, उसमें आपका नाम ही नहीं था। उनको बाद में ध्यान आया कि अरे उसको तो रह गया, उसको बुला लेते हैं, बट यू आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जैसा कि अभी सतीश झा जी ने कहा कि आप भी आइए आइए आइए, आप भी आइए, मतलब आप आ गए हैं तो आपका नाम ध्यान आ गया है तो आप आ जाइए। अब यहाँ पे चर्चा, यहाँ पे क्या सभी जगह चर्चा हो रही है इस टाइम, सोशल मीडिया में जबरदस्त चर्चा है कि मोदी जी को बुला लिया, नहीं बुलाया, नहीं बुलाया। मतलब एक अचानक से यूफोरिया, मतलब एक ऊपर नीचे हो रहा है टेम्परेचर देश का, इतना ज्यादा एक हम लोग इतनी 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 ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं कि किसी ने बुला लिया तो हम खुश हो गए, नहीं बुला लिया तो हम दुखी हो रहे हैं। क्यों? चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था, इतनी आपकी मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी और 56 इंची जिसको कहते हैं आपके प्रधानमंत्री, उसके बाद आप इस तरीके से मतलब इंतजार करे बैठे, दरवाजे के ऊपर बैठे कि कोई बुलाने आ जाए हमें। तो ये ऐसी स्थिति आई क्यों? आप चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है, हालांकि जो इकोनॉमिस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो तो 5वें नंबर की कह रहे हैं हमें अभी भी अर्थव्यवस्था। आई डोंट नो किसकी बात मानूं मैं, किसकी नहीं मानूं। तो आप उसको, और फिर जो G7 है वो बड़ी अर्थव्यवस्था वाले जो लिबरल डेमोक्रेसीज हैं उनका ही जमावड़ा है, उसमें भारत को नहीं बुलाया जा रहा है। मतलब वहां पे टू माइंड्स में है उस देश का, होस्ट देश का प्राइम मिनिस्टर, कि बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं। और जो ये जो आज जो खुशी मनाई जा रही है, ये 11th आवर ही होता है, केवल हार्डली 9 डेज भी नहीं है। 13 तारीख से, सॉरी 15 तारीख से मीटिंग शुरू है, तो मोदी जी यहाँ से तो 13 को ही फ्लाई कर जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि 13-15 को यहाँ से फ्लाई करेंगे तब पहुंचेंगे, तो 13 को फ्लाई करेंगे। उसके बीच में आज 7 तारीख हो चुकी है, तो कितना कुछ एक प्रधानमंत्री का उठ के जाना, बहुत सारी सिक्योरिटी को तो छोड़ ही दीजिए, अदरवाइज ऑल्सो बहुत सारी प्रोटोकॉल्स और रूल्स होते होंगे। तो वो चीजें, दिस इज टू लेट। जो मैंने अभी कहा कि डिक्लाइन कर देना चाहिए, और आपने पूछा क्यों डिक्लाइन कर देना चाहिए, या वहां ये होगा, पाकिस्तान भी पूछेगा। देखिए उन्होंने वहां पे एक जोन बनाया है, प्रोटेस्ट जोन, जो मैंने पढ़ा है। उस प्रोटेस्ट जोन में जो प्रोटेस्ट हो रहे होंगे, जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहे होंगे, उसकी वहां की गवर्नमेंट लाइव स्ट्रीमिंग करेगी। अब आप अंदाजा लगाइए कि वहां कौन कौन से प्रोटेस्ट हो रहे होंगे। मोटा मोटा जो देश की दुनिया में इस टाइम चल रहा है, गाजा को लेके हो रहा होगा, यूक्रेन को लेके होगा वहां पे, उसमें हो सकता है वहां कोई कश्मीरी सेपरेटिस्ट भी आ जाए, वहां पे हो सकता है पाकिस्तानी भी बैठ जाए, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी को लेके वहां पे हल्ला बचाए। क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पानी रोकना एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो जाएगा पाकिस्तान के अंदर। तो गजा के जिस क्राइसिस से, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस से दुनिया दुखी है, मतलब आज तो ग्रेटा थनबर्ग शायद पहुंच भी गई होगी वहां, थोड़ा राहत का सामग्री लेके। तो वहां पे क्या इंडस वाटर ट्रीटी के पानी का क्वेश्चन नहीं आएगा? या वहां पे क्योंकि आपका टीवी दिखाए या ना दिखाए उस लाइव स्ट्रीमिंग को, जो यूट्यूब पे तो दिखाया ही जाएगा, सोशल मीडिया पे तो दिखाया ही जाएगा कि ये तरीके के वहां पे आपके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। तो और उसमें आपसे केवल सवाल एक नहीं है, बहुत सारे सवाल है। एक तो जो ट्रंप से जो बचने की बात हो रही है, मतलब एक सांप छछूंदर जैसी स्थिति हो गई है। इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं कि हम 140 करोड़ के देश है, चौथी अर्थव्यवस्था है, और वो छुपता फिर रहा है आपके यूएस के प्रेसिडेंट से। अरे कौन होता है तू? बोल, तू जो बोलेगा उसका जवाब मैं देने वाला हूं, खड़े होके देना जवाब, किस बात का डर है? आपने क्या कर्जा ले रखा है उनका? जो लगेंगे सैंक्शन तो ईरान के ऊपर पता नहीं कब से लग रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं आराम से।
लेकिन आपको डर है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि आपकी बहुत एक कमजोर नब्ज जो है वो दबी हुई है। और आपको जो एक सवाल नहीं उठेगा वहां पे आनंद वर्धन जी, 1000 तरीके के सवाल हैं आपकी डेमोक्रेसी के लिए। आप कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी तो है ही नहीं, आप इलेक्टोरल डेमोक्रेसी हैं, और उसकी हवा आज राहुल गांधी के आर्टिकल ने और निकाल दी है। अगर उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी में पढ़ा जा रहा होगा तो उसमें बताया जा रहा है कि कैसे रिग हो रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन, मतलब सरकार ही जो मर्जी है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है। तो आपकी डेमोक्रेसी के ऊपर ही सवाल है, बाकी पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, उसमें रफाल का भी मसला आ सकता है। और बताया वैसे ये जा रहा है कि आतंकवाद भी थीम है इसमें G7 में इस बार। तो अब आतंकवाद के बारे में, आपके जहाँ पहलगाम का आतंकवाद हुआ उसके बारे में आपके पास प्रूफ कुछ है नहीं, आपने दिया नहीं, आप अंदाजतन कह रहे हैं। जो आपके डेलीगेशंस गए हैं उनसे भी सवाल पूछा गया प्रूफ्स के बारे में, तो वो कुछ सॉलिड बता नहीं पाए वहां पे, बस केवल ये कह रहे हैं कि कुछ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है वो जो इंटरसेप्ट किया है इन्होंने, नथिंग एल्स। तो उसको कौन मानेगा, वो तो आजकल एआई से जनरेट कर लो आप। तो ये चीज है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मोदी जी को तो मेरे हिसाब से तो जाना नहीं चाहिए। आ गया है इनविटेशन, चलिए, आपको नाम के लिए दिखाने के लिए आ गया है, मतलब आपके लिए कहीं वाटरलू ना साबित हो जाए आपका वहां जाके। बहुत सारी एक मतलब एक पूरा दुनिया एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, और फिर आपको मोदी जी का जो है लैंग्वेज का प्रॉब्लम भी है, इमीडिएट जो होता है ना एक्सटेम्पोरेट आप जो रेस्पॉन्ड करेंगे, तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है सिचुएशन। जी मीनू जी, बस चलते चलते एक छोटा सा प्रश्न ले लूं। पिछली बार का जब G7 हुआ था तो मेलोनी का बिल्कुल मतलब ये मोदी जी ने शपथ ली थी, अभी कॉन्फिडेंस मोशन नहीं पास हुआ था, ये भागे भागे गए थे, और यहाँ पूरा जो मीडिया था वो मेलोनी मेलोनी, मतलब अगर देखें तो पिता पुत्री के बीच का करीब उतना उम्र का फासला है। ये 74 साल के हैं, वो 48 साल के हैं, मोटे तौर पे बेटी के उम्र के हैं, लेकिन जितनी बेहूदगी से भारत के मीडिया ने उसको किया था, आपको लगता है कि थोड़ा थोड़ा मैच्योर हुई है इंडिया की मीडिया, या मोदी जी के यहाँ से कहलाया जाएगा कि भाई इस तरह की बातें मत करिएगा, ये आप इससे ज्यादा मुश्किल पैदा करते हैं? मेलोनी वाला एपिसोड फिर से शुरू होगा कि इस बार थोड़ा वो शांत रहेगा? ये देखिए आनंद वर्धन जी, आपने पिता पुत्री वाली बात की, तो इसमें मेरा ये कहना, पता नहीं ज्यादा रेडिकल व्यू हो सकता है कि एज, आई थिंक सो, अगर आपको फैसिनेशन है किसी से तो एज फैक्टर नहीं होता उसमें। एजेड वुमेन से भी आपका इन्फेचुएशन हो सकता है और मेन से भी हो सकता है। तो वो मैं नहीं मानती कि भाई मेलोनी और उसमें एज का फैक्टर है इसलिए कोई कनेक्शन नहीं हो सकता है। तो लेकिन जो ये यहाँ पे जो मेलोनी को लेके चल रहा है, मतलब कहीं एक, लेकिन कुछ तो मीटिंग पॉइंट होना चाहिए ना। आपका लैंग्वेज का सबसे पहले तो एक सबसे बड़ा बार है, तो आप मतलब जिससे बातें नहीं कर सकते तो इजहार क्या करेंगे उससे आप अपने प्रेम का, जिससे आप बात ही नहीं कर सकते। इवन साइन लैंग्वेज भी नहीं आती आप मोदी जी को तो हमारे, कि चलिए साइन लैंग्वेज में कर देंगे। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि ये मेलोनी जब ये G20 में आई तो यहाँ जो इन्होंने मेलोडी और ये पता नहीं क्या क्या इन्होंने गाने वाने लगा के और मीम्स चलाए, तो उसका अच्छा नहीं लिया गया उसका इंप्रेशन जो इटली में, कि उन्होंने बुरा माना इस चीज का कि आप ये क्या कर रहे हैं। और मेलोनी का क्या है, उनको आप देख लीजिए, वो एलॉन मस्क के साथ भी इम्प्रेस में होती हैं। वो अभी एक पता नहीं कहाँ गई थी, कौन सी कंट्री में, वो उनको बिल्कुल प्रपोज कर रहा था एक तरह से, वो प्राइम मिनिस्टर कारपेट के ऊपर, तो वो उसमें भी खिलखिला के हंस रही थी। वो थोड़ा, ऑफ कोर्स शी इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, लेकिन उसके बावजूद भी वो थोड़ी चुलबुली हैं, चुलबुलापन है। तो उनके चुलबुलेपन को आप ये लें कि वो शी इज अवेलेबल टू ऑल, ये गलत है। और हमारे यहाँ क्या है इंडिया में, तो व्हाइट स्किन जो फीमेल होती है उनको तो मेल यहाँ के मानते ही हैं कि दे आर अवेलेबल, मतलब वो तो उनका तो हर वक्त हाँ तैयार है वो तो आपके साथ जाने के लिए। तो वो वाली चीज अगर आप सोच रहे हैं, क्योंकि जो आईटी सेल में जो लोग ट्रोल्स बैठे हुए हैं और ये जो यहाँ के बेवकूफ लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो उसके अंदर आईटी के जो इनके जो पूरा आर्मी है, ट्रोल आर्मी, तो उनका सब इसी तरीके के सेक्सुअली परवर्ट्स बैठे हुए हैं। तो उनको यही लगता है कि बस मेलोनी दिख गई तो मोदी जी से के साथ उन्होंने जोड़ दिया। और आप जोड़ रहे हैं उससे पहले आप देखिए तो सही, मोदी जी ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे रखा है क्या? आप कानूनन अलाउड है? मतलब किसी और कंट्री में हो तो आपके ऊपर पुलिस अरेस्ट कर ले आपको लेडी की कंप्लेंट पे कि क्या चल रहा है ये। तो बता, और फिर आप अपने प्रधानमंत्री के चरित्र पे दोषारोपण कर रहे हैं, जैसे कि आपकी कंगना रनौत, वो उसी तरह के लोग हैं वहां पे भी, वो अल्फा मेल वगैरह आप मानते हैं उनको,
तो प्रेडेटर है क्या आपका प्राइम मिनिस्टर, जो कभी मेलोनी दिख गई तो वहां चला जाएगा, मेलानिया दिख गई तो वहां मतलब क्या? और आई डोंट नो, मतलब क्या है मोदी जी? ठीक है, आपको अच्छे लगते होंगे, गुजरात की फीमेल्स को बताते हैं, उनको लगता है कि मर्दों में मर्द तो मोदी है, तो उनको लगता होगा, बट ऐसा नहीं कि मेलोनी को मोदी जी लगते होंगे। वो क्या होता है, जो लाइट टॉक्स होती है, प्लेजेंट्रीज होती है, तो उसमें अब वो फीमेल है, वो तो उसका हंसना भी गुनाह है, मतलब कहते हैं ना, वो हंसी तो फंसी, कि हंस गई तो जी वो उसने आपने मान लिया कि मोदी जी को लाइन मार रही है वो। जी तो ठीक। ये एक मैं थोड़ा सा इतना बहुत नैरो माइंड की सोच है लोगों की।